निर्देशित खोज विधि का स्वरूप। तो निर्देशित खोज विधि के प्रमुख स्वरूप निम्न हैं। पहला क्या है? छात्रों को शैक्षिक पर्यटन में अवलोकन के पश्चात उनसे वर्णन करने को कहा जाता है। जैसे निर्देशित खोज विधि में बताया कि पहले उनको निर्देशन गाइडलाइन दी जाती है, उसके बाद वो खोज करते हैं। यानी जैसे शिक्षक पर्यटन में ले जा रहा है तो विद्यार्थियों को बता देता है कि पर्यटन में जाने के बाद आपको क्या क्या करना है। आपको जो पर्यटन ले रहा है आपको उसकी किस चीज की खोज करनी है, आपको वहाँ क्या देखना है, और उसको देख के आपको अवलोकन करना और उसके बारे में बताना है। तो वही बता रहे हैं कि पहला पॉइंट बता रहा है कि छात्रों को शैक्षिक पर्यटन में अवलोकन के पश्चात उनसे वर्णन करने को कहा जाता है। यानी जो पर्यटन करके आ गए तो उनसे पूछा जाता है कि आपने वहाँ क्या क्या देखा या क्या अवलोकन किया, क्योंकि उनको पहले से गाइडलाइन दी जाती है। दूसरा क्या है? छात्रों को मौलिक रूप से नवीन तथ्यों की खोज करनी होती है। मतलब जो पर्यटन में ले गए मान लो, तो जो भी गाइडलाइन दी गई उसके आधार पर छात्रों को नवीन तथ्यों की खोज करनी होती है। परंतु विद्यालय स्तर पर स्वयं के लिए तथ्यों की खोज करता है, लेकिन विद्यालय स्तर पर वह स्वयं के लिए तथ्यों की खोज करता है। तीसरा क्या है? किसी प्रक्रिया का वर्णन करके छात्रों से उसकी सफलता या असफलता के कारणों को ज्ञात कराया जाता है। यानी किसी प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है, फिर छात्रों से पूछा उसकी सफलता और असफलता के कारणों के बारे में जानकारी ली जाती है, कारणों को ज्ञात कराया जाता है कि क्यों सफल हुए और क्यों असफल हुए। और चौथा स्वरूप क्या है? इसके द्वारा तथ्यों की व्यवस्था अर्थापन नवीन तथ्यों के बोध के लिए किया जाता है। तो तथ्यों की व्यवस्था अर्थापन काहे लिए किया जाता है? नवीन तथ्यों के बोध के लिए किया जाता है। अभी हमने देखा था निर्देशित खोज विधि के स्वरूप। अब हम देखेंगे निर्देशित खोज विधि की विशेषताएं। तो निर्देशित खोज विधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला हम देखते हैं, पहली विशेषता क्या है कि इसमें शिक्षक उच्च अधिनियम तथा समस्या हेतु परिस्थिति उत्पन्न करता है। पहली विशेषता क्या है कि शिक्षक जो है कार्य करने के लिए, उच्च अधिनियम मतलब हाई एक्ट, कार्य करने के लिए, एक्शन करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए क्या करता है? उच्च अधिनियम तथा समस्या हेतु परिस्थिति उत्पन्न करता है ना। इस प्रकार से एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, परिस्थितियां बनाता है जो उच्च अधिनियम और समस्या के लिए परिस्थिति का निर्माण करते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? इसमें शिक्षक ना तो उपयोगी नियमों की व्याख्या करता है और ना ही समस्या का समाधान ही देता है। मतलब ये उच्च अधिनियम और समस्या के लिए परिस्थिति उत्पन्न कर देता है, लेकिन परिस्थिति उत्पन्न करने के बाद वैसा नहीं करता कि बता दे किस नियम के अंतर्गत आएगा। तो उपयोगी नियमों की व्याख्या भी नहीं करता है और ना ही समस्या का समाधान ही बताता है। छात्रों को स्वयं ही समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है, क्योंकि ये खोज विधि है, उनको स्वयं को खोजना होता है कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो दूसरा नियम ये हो गया, यानी दूसरी विशेषता ये हो गई कि इसमें शिक्षक उपयोगी नियमों की व्याख्या करता है और ना तो उपयोगी नियमों की व्याख्या करता है, ना ही समस्या का समाधान ही देता है। तो छात्रों को स्वयं ही समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है। तीसरी विशेषता क्या है? इसमें प्राय किन्हीं परिस्थितियों तथा अवस्थाओं पर समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, परंतु अधिनियमों का उल्लेख नहीं करता है। किन्हीं परिस्थितियों तथा अवस्थाओं पर समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, परंतु एक्ट क्या होगा, किस प्रकार से प्रतिक्रिया होगी, परंतु अधिनियमों का उल्लेख नहीं करता। तो तीसरी विशेषता ये हो जाएगी। चौथा हो जाएगा, इसमें शिक्षक समुचित उच्च अधिनियमों को बताता है परंतु समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करता। यानी तीसरा और चौथा एक दूसरे का अपोजिट है। तीसरे में क्या बोल रहा है? किन्हीं परिस्थितियों तथा अवस्थाओं पर समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, परंतु अधिनियमों का उल्लेख नहीं करता। चौथे में क्या बोल रहा है? इसमें शिक्षक समुचित उच्च अधिनियमों को बताता है परंतु समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। छात्र स्वयं ही समस्या का समाधान खोजते हैं। तो इस प्रकार निर्देशित खोज विधि की हमने 4 विशेषताएं देखी। इसमें शिक्षक है जो निर्देशित करता है, वही ऐसी सिचुएशन उत्पन्न करता है जिससे कि छात्र स्वयं ही उस समस्या का समाधान खोजें। खोज विधि मतलब निर्देशित खोज विधि, गाइडलाइन शिक्षक देता है और खोज करना
वो विद्यार्थियों का काम होता है, वो खोज करके उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा निर्देशित खोज विधि के स्वरूप और निर्देशित खोज विधि की विशेषताएं। आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।